आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 1 लर्निंग द गेम। ये चैप्टर बेसिकली सचिन तेंदुलकर जी की ऑटोबायोग्राफी है, यानी इसमें सचिन जी ने अपने बारे में बताया है। चलिए हम इस चैप्टर को अब शुरू करते हैं। सचिन जी कहते हैं, बड़ी ही कम उम्र में मैं अपने कॉलोनी के दोस्तों के साथ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करता। मुझे टेलीविज़न पर क्रिकेट देखना बहुत ज़्यादा पसंद था और साथ ही गेम्स में क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद था। मैं अक्सर अपने मन पसंदीदा प्लेयर सुनील गावस्कर और वेस्ट इंडियन लेजेंड विव रिचार्ड के तौर तरीकों को अपनाया करता। ये सिर्फ बैट्समैन की ही पढ़ाई नहीं थी जो मैंने की थी, ये बल्कि मुझे बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो अक्सर मैं अलग अलग तरीके की बॉलिंग में अपना हाथ आजमाया करता, जैसे मीडियम पेस, ऑफ स्पिन और लेग स्पिन। और जैसे ही मेरी बैटिंग की बारी ख़त्म होती थी तो मैं जल्द ही टेनिस बॉल को उठाता और बॉलिंग करना शुरू कर देता, चाहे कोई भी बैट्समैन मेरे सामने क्यों ना खड़ा हो। और ये जो बदलाव मेरे अंदर आया है कि मैं पहले टेनिस बॉल से खेला करता था और फिर मैं क्रिकेट बॉल से खेलने लगा, ये सभी मेरे टीचर रामाकांत एक्रेकर के देख रेख में हुआ। एक्रेकर सर, जो ये वो प्लेयर है जिन्होंने 11 साल की उम्र से ही खेलना शुरू कर दिया था 1943 में। ये वही उम्र है जिस समय मैं इनके पास आया हूँ, यानी पहली बार जब मैं इनसे मिला मेरी भी यही उम्र थी। मैं जब बड़ा हुआ तो इसमें शक नहीं था कि मैं समझ गया था कि अक्रेकर सर एक ऐसे इंसान हैं जो मुंबई के बेस्ट प्लेयर में से एक, बेस्ट कोच में से एक कोच में गिने जाते हैं। मेरा भाई अजीत मुझे आक्रेकर सर के नेट पर ले गया, जहाँ पर शिवाजी पार्क में वो मेरा लक आजमाना चाहता था। यहाँ पे नेट कहने का मतलब है, जब कोचिंग क्रिकेट की कोचिंग होती है तो एक बड़े से ग्राउंड में नेट्स लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पर ही क्रिकेट की कोचिंग की जाती है। तो वहाँ पर इन्हें इसके भाई अजीत आक्रेकर सर के नेट पर ले गए इसका लक आजमाने के लिए। यहाँ पर आक्रेकर सर के इस समर कैंप में कोई भी आ सकता था ट्रायल के लिए, पर लेकिन ये सर पर ही निर्भर करता था कि वो किसको स्वीकार करेंगे। अब स्टार्टिंग में मैंने ट्रायल के तौर पर सब जूनियर नेट से शुरू किया, यानी छोटे नेट से। मैंने पहले कभी नेट्स में बैटिंग नहीं की थी, यानी सामने जाल था और उसमें के अंदर उसको बैटिंग करनी थी। तो मुझे बड़ा ही डर महसूस हो रहा था इन सारे लोगों के सामने जो मेरे आसपास खड़े हुए थे। मुझे बड़ा ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था जब मैंने बैट लेने के लिए कहा। साथ ही मुझे आक्रेकर सर मुझे बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। मैं अपना इम्पैक्ट दिखाने में, यानी उनको इम्प्रेस करने में नाकाम हुआ और मैं फेल हो गया। क्रिकेट ख़त्म होने के बाद जैसे ही मैंने बैटिंग ख़त्म की तो सर अजीत को एक तरफ ले गए, ठीक है, और उनसे कहा कि वो अभी जो सचिन है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, उसे सचिन को तब लाना है जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। पर लेकिन मैं इस उनकी इन बातों का कोई हिस्सा नहीं था। मैं नहीं जान पा रहा था उस समय कि वो क्या बातें कर रहे हैं। पर लेकिन जब मुझे कॉलोनी में मेरे भाई अजीत ने देखा तो अजीत समझ गया कि मैं उस दिन नेट प्रैक्टिस में और अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता था। तो उसने क्या किया, सचिन के भाई अजीत ने क्या कहा कि वो उस समय नर्वस हो चुका थे, यानी सचिन तेंदुलकर जी नर्वस हो गए थे, इसलिए सर को उन्होंने सुझाव दिया कि आप यहाँ से चले जाने का नाटक करिए और फिर दूर जाके इन सचिन को खेलता हुआ देखिए। सर भी उसकी अजीत की बात को पर राज़ी हो गए और जैसे ही वो वहाँ से चले जैसे ही सचिन बताते हैं, जैसे कि मैं बैट लेने के लिए चला, वहाँ देखा कि सर जी की जो नज़रें हैं वो मेरे सामने नहीं है। मुझे लगा कि वो चले गए हैं। अब बड़ खेलना आसान था क्योंकि मुझे घबराहट नहीं हो रही थी और मैंने जल्दी ही बॉल को अपने बैट से हिट करना शुरू कर दिया और बहुत अच्छे से हिट भी किया। इस समय सर भी मुझे अपने कैंप में ज्वाइन करने के लिए राज़ी हो गए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का, ये मेरे जीवन का कि एक मेरे जीवन में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी, यानी एक ऐसा मौका आया जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। अब इस कैंप की शुरुआत, जिस कैंप में मैं प्रैक्टिस किया करता था, ये मॉर्निंग और इवनिंग के 2 सेशन हुआ करते थे। ये शिवाजी पार्क में, जहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए गया था, ट्रायल के लिए गया था, तो यहीं पर मॉर्निंग और इवनिंग में प्रैक्टिस हुआ करती।
प्रैक्टिस होती 7:30 से 10:30 के बीच में, सुबह के 7:30 से 10:30 के बीच में। पर जब भी मैं लंच के लिए जाता, मैं वापस आकर फिर मैं जब लंच के लिए जाता, यहाँ से 7:30 से 10 बजे के लिए बीच में सेशन होता, फिर शाम को दोपहर को लंच के लिए जाता, तो फिर वापस आकर दोपहर के समय मैं पूरी शाम तक वहीं पर प्रैक्टिस किया करता। ये शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट था और मैं दिन के ख़त्म हो जाने तक जो है थक जाया करता था। शिवाजी पार्क से लेकर बांद्रा तक का ये सफ़र 40 मिनट्स का था और मुझे वो बस पकड़ने के लिए बहुत सुबह सुबह जल्दी जाना पड़ता था, जिससे कि मैं समय पर वहाँ पहुँच सकूँ। पहले कुछ दिनों तक तो अजीत मेरे साथ जाया करता था, पर लेकिन जब मैं इस सफ़र का आदी हो गया, यानी जब मुझे आदत लग गई सफ़र की, तो मैं खुद ही अपने आप सफ़र कर लिया करता बस से। और बस की उसी जर्नी में, यानी बस के उसी सफ़र में हम कुछ लोग बैटिंग्स के बारे में कुछ बातचीत किया करते कि किस तरीके से डिफरेंट टेक्निक्स होती है बैटिंग की, और मैं उन बातों को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया करता था। और एक ऐसी बात है जो मैं पूरी करियर में बिल्कुल भी नहीं भूल सकता कि अजीत जो है मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते थे बैटिंग्स के बारे में, जिनकी बातों ने मेरे साथ एक पर्सनल कोच की तरह एक काम किया, ठीक है, कोचिंग की तरह काम किया। और जैसे कि जब मैं छोटा बच्चा था, मतलब बचपन में मैं कम उम्र का था, जब मेरे पास सिर्फ एक ही क्रिकेट क्लॉथ था, एक ही सेट था क्रिकेट क्लॉथ का, तो रूटीन ही मेरा ये होता था कि मैं उसको जल्द ही घर पहुंचते ही धो दिया करता था, जिससे कि मैं उसको दोबारा से यूज़ कर लूँ, यानी मॉर्निंग सेशन में यूज़ करने के बाद मैं उसको धो दिया कर देता था। और फिर क्लॉथ जो है वो लंच तक सूख जाया करते थे और फिर मैं दोबारा दोपहर के समय उनको पहन लिया करता था। और ये पैटर्न जो है शाम को भी वैसे ही फॉलो होता, और इस तरीके से मैं क्लोथ्स को फिर से मॉर्निंग के लिए यूज़ कर लेता, और इस तरीके के मेरा पैटर्न बहुत अच्छे से काम कर रहा था। पर लेकिन मेरी जो पॉकेट हैं वही जो है सूख नहीं पाती थी। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, जब आपने देखा हुआ जब क्लोथ्स को धोया जाता है तो उसमें जेब जो है वो सबसे लेट सूखती है, क्योंकि जो जेब होती है यानी पॉकेट्स, वो उनमें कपड़ा जो है, जो क्लोथ्स है वो डबल लगा हुआ होता है, जिसमें सूखने में बहुत ज़्यादा देरी लगती है। तो ऐसे में ही जब सचिन तेंदुलकर शाम के समय अपने क्लोथ्स पहनते हैं तो उनकी जेबें जो हैं वो सूख नहीं पाती, इसलिए इन्होंने कहा है कि मेरी जो क्लोथ्स हैं वो क्लोथ्स की जो पॉकेट्स हैं वो रह जाती थी उस पूरे कैंप के ड्यूरेशन में। मैं अपनी गीली पॉकेट के साथ ही पूरे कैंप में खेला करता था। अब समर कैंप के दौरान ही सर ने अजीत को ये इन्फॉर्म किया, अजीत से कहा कि मेरे अंदर एक अच्छा क्रिकेट बनने की काबिलियत है, मतलब अच्छी स्ट्रेंथ है, और अगर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो मैं एक अच्छा क्रिकेट बन जाऊंगा। उन्होंने यानी मेरे सर ने मेरी बैटिंग्स में भी कुछ बदलाव किए और मेरी जो काबिलियत है उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया। हालांकि मेरे स्कूल में क्रिकेट फैसिलिटी नहीं थी, तो सर ये चाहते थे कि मैं स्कूल बदल लूँ, और अगर मैं स्कूल बदल लूँ चाहे, क्योंकि मुझे जो क्रिकेट है वो सीरियसली प्ले करना था, यानी अगर मैं चाहता हूँ कि इस क्रिकेट को मैं अच्छे से खेलूँ तो मुझे स्कूल बदलना होगा। उस समय मैं बैटिंग्स बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था, मतलब बहुत अच्छे से क्रिकेट खेल रहा था, और मैं इस बैटिंग को पूरे साल तक खेला। और बाद में मैं सर की बातों को पर राज़ी हो गया और फिर मैं बिना हिचकिचाहट के दूसरे स्कूल में मूव हो गया, और वहीं पर मैं सर्द आश्रम विद्या मंदिर में मैं चला गया, यानी वह उसमें दाखिला ले लिया, और वहीं पर आखिरकार सर जो है क्रिकेट की कोचिंग भी दिया करते थे। जब वहाँ पर मैं पहुँचा तो वहाँ पर जितने भी मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, यानी क्रिकेट प्लेयर्स थे, वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे मेरे, और यहाँ तक कि हम अलग अलग डिवीज़न से आए थे, यानी अलग अलग जगह से आए थे। हमारा स्टेटस अलग था, यानी कोई अमीर था, कोई गरीब था, किसी की लैंग्वेज अलग थी, हम अलग अलग डिवीज़न से थे, पर फिर भी हम अच्छे दोस्त थे, और ये बात मायने रखती है। हम एक साथ लंच के समय खेला करते थे और क्रिकेट की बातें किया करते थे, और आखिरकार सर स्कूल ख़त्म होने पर हमें कोचिंग दिया करते थे, मतलब हमें सिखाया करते थे।
क्रिकेट जल्दी ही मेरा सबसे पहला प्यार बन गया, मतलब बहुत मेरा लव बन गया। और घर पर हर कोई मुझे सपोर्ट किया करता था, पर लेकिन मेरे पिता हमेशा यही किया करते थे कि ये मायने नहीं रखता कि रिज़ल्ट क्या आया है, कि परिणाम क्या हुआ है, मायने ये रखता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप अपनी पूरी मेहनत कीजिए जो जिस काम को आप कर रहे हैं। अब सर्द आश्रम को ज्वाइन करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं कॉम्पिटिटिव मैचेस में खेल सकता था, और इससे मेरे जो रिज़ल्ट है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आई। और ऐसा कोई और मैच नहीं हो सकते, ठीक है, ऐसे मैच और कोई नहीं हो सकते जितने की कॉम्पिटिटिव मैचेस होते हैं। यानी कॉम्पिटिटिव मैचेस से कि हमें बाहर खेलने का एक मौका मिलता है, हमें पता चलता है कि हमारे सामने क्या चुनौती आने वाली है। इससे हमारी जो ओपोजिशन है उनके बारे में, यानी हमारे अपोजिट प्लेयर कितने मजबूत है, किस तरीके से है, इससे हमें जानने का मौका मिलता है, और हमें हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो भी होती है। अब साथ ही सचिन तेंदुलकर बताते हैं कि नेट प्रैक्टिस जो है मैच प्ले का, मतलब नेट प्रैक्टिस मैच प्ले के लिए बहुत अच्छा है, इसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। आर्केकर सर का यही सिद्धांत है, वो यही मानते हैं कि नेट प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया मैच प्ले के लिए नेट प्रैक्टिस सबसे बढ़िया तरीका है। अब सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं आगे कि मैं जब सबसे पहले मैच खेला अपने क्लब के लिए तो मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। मेरे सारे कॉलोनी के दोस्त मुझे देखने के लिए आए थे, पर मैं एक गोल्डन डक साबित हुआ। गोल्डन डक कहने से मतलब है कि मैं फर्स्ट बॉल पर ही आउट हो गया। मेरे कॉलोनी के जो दोस्त थे वो मुझे अपनी कॉलोनी का स्टार बैट्समैन समझते थे, और ये नेचुरली है कि मेरे दोस्त मुझे खेलते हुए देखने के लिए ज़रूर आएंगे। पर लेकिन मुझे बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं पहली बॉल पर ही आउट हो गया। पर जब सेकंड मैच हुआ तो उसमें मैं फिर से दोबारा डक साबित हुआ, यानी मैं बहुत जल्दी ही आउट हो गया। और थर्ड गेम में मैं कुछ अच्छे खासे रन बना पाया, ठीक है, और बहुत अच्छी मतलब चौके छक्के ये मारे, बहुत अच्छी हिट की बॉलों को। और साथ ही आगे बताया है यहाँ पे गेट ऑफ मार्क्स यूज़ हुआ है, पहले इसको देख लें, गेट स्टार्ट। हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ कि मैं सीरियसली अब बैटिंग अच्छे से मैंने शुरू कर दी। मैं अपनी इन बातों को एक डायरी में लिखा करता था, यानी गेम में मैंने जो जो बातें सीखी हैं उनकी डायरी एंट्री किया करता था। पर हालांकि अब मेरे पास वो सब नहीं है। जब मेरा स्कूल में डेब्यूट हुआ तो इतना बुरा नहीं था, मैं स्कूल में 24 रन बना पाया और फिर हम हमारी टीम को मिलाकर, मतलब बाकी रनों को मिलाकर हम अच्छे से आराम से जीत गए। हालांकि मैं इस गेम में एक बात जो सीखा वो मुझे हमेशा याद रहेगी। मैंने इसमें बहुत से पर्सनल लेसन सीखे। कि क्या सीखा? मैंने सीखा कि किसी भी खेल को ईमानदारी से और बड़े ही मतलब आराम से खेलना चाहिए। और इसके बाद मैं इस घटना के बाद जो मैं हूँ यानी मेरी तस्वीर न्यूज़पेपर में आई, और ये मेरे लिए एक खुशकिस्मत वाली बात थी। उस समय मुंबई में ये रूल था कि जिस प्लेयर ने 30 रन स्कोर कर लिए हो उसका चेहरा जो है पेपर में आता था, यानी उसकी तस्वीर पेपर में छपती थी। पर मैंने तो सिर्फ 24 रन ही बनाए थे। मुझे एक्स्ट्रा रन टीम्स की इनिंग से मिल गए। टीम इनिंग कहने से क्या मतलब है? यहाँ पर द पीरियड इन अ गेम ऑफ क्रिकेट इन विच अ टीम और बैट प्लेयर बैट्स, यानी बाकी प्लेयर्स ने जो रन बनाए थे उनकी मदद से इनको भी रन मिल गए, तो इन्होंने पूरे 30 रन्स स्कोर कर लिए। द स्कोरर डिसाइड टू क्रेडिट 6 एक्स्ट्रा टू मी, यानी जो स्कोरर था उसने 6 रन एक्स्ट्रा सचिन तेंदुलकर को दे दिए, जिससे उसको 30 रन्स मिल गए। His logic was that, यहाँ से इंग्लिश में रीड करते हैं। His logic was that it did not matter because the overall score did not change। मतलब स्कोरर का ये मानना था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि टोटल स्कोर तो वही रहेगा, बस तुम्हारे स्कोर में कुछ जो स्कोर है वो आपस में चेंज हो जाएंगे, पर इससे पूरे स्कोर में कोई बदलाव, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगली सुबह जब मेरा नाम पेपर में छपा तो क्रेकर सर भी मुझे देखकर बड़े ही गुस्सा हुए, मतलब वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस बात से कि जो मैंने किया था।
उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें एक्स्ट्रा रन नहीं लेने चाहिए थे। मैं अपनी गलती समझ गया था। मैंने अपनी गलती को स्वीकार किया और वादा किया कि इसके बाद ये कोई इस तरीके की कोई भी घटना नहीं होगी। मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगा जिसमें मुझे एक्स्ट्रा रन दूसरे के ज़रिए लेने पड़े। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी आपको इसी चैप्टर के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। यानी डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा और फिर लिंक्स को ओपन करते ही क्वेश्चन आंसर तक आप पहुँच जाओगे।